अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप प्यारे बच्चों। मैं आपकी उर्दू की मोलमा सिल्क स्कूल ऑफ टुमारो सिटी कैंपस बिलवाल से। हम उर्दू का तीसरा सबक पढ़ रहे हैं, तमाम जहानों के लिए रहमत। आपने इस सबक में क्या पढ़ा है अभी तक कि ये एक कहानी है जो अली और उसके अब्बू के दरमियान में है। अली जो है उसके पास एक बिल्ली है, बिल्ली का नाम उसने क्या रखा है, मानो। और हमने पिछले सबक में पढ़ा कि अली के अब्बू अली को रहमतुल लिल आलमीन के बारे में बता रहे हैं, जो कि क्या हैं, तमाम जहानों के लिए रहमत हैं, तमाम जहानों के आलम हैं। और ये बताते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्ने सलूक का हुक्म दिया है, ना सिर्फ इंसानों के साथ बल्कि जानवरों के साथ भी। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अली को अली के अब्बू एक वाक़या सुनाकर उसको समझाते हैं। वो वाक़या हम भी सुनते हैं फिर कि वो वाक़या क्या है कि एक दफ़ा प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में तशरीफ़ ले जाते हैं। बाग में जाते हैं तो फिर वहाँ पे वो क्या देखते हैं कि वहाँ पे एक ऊंट है, लेकिन वो ऊंट बहुत कमज़ोर होता है। जैसे ही वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता है वो बहुत रोने लगता है और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अपने मालिक की शिकायत करता है। वो शिकायत क्या करता है कि ये मुझे भूखा रखता है और काम बहुत ज़्यादा करवाता है। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मालिक को बुलाते हैं और उसको हुक्म देते हैं किसका, हुस्न सलूक का। उसको हदायत देते हैं कि जानवरों के साथ हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। इसकी शिकायत लगाता है अपने मालिक की। आज हमने क्या पढ़ना है कि अली के अब्बू अली को एक वाक़या सुनाते हैं। वाक़या क्या है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में तशरीफ़ ले जाएंगे तो उनको वहाँ एक ऊंट नज़र आता है। ऊंट जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता है तो वो रोता है, फिर अपने मालिक की शिकायत करता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उसके मालिक को हुस्न सलूक का हुक्म देते हैं और हदायत की दुआ भी देते हैं। ठीक है, अब हम ये अपने सबक में पढ़ते हैं। आप अपनी किताब खोलें। हमने ये पढ़ा कि रहमतुल लिल आलमीन का मतलब है तमाम जहानों के लिए रहमत। आपने मेरे साथ पढ़ना है और हर लफ्ज़ को गौर से देखना है और सुनना है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि तमाम मखलूक़ात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे। ये अली के अब्बू इसको बता रहे हैं अली को कि तब सब पूरी मखलूक के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनाकर भेजे गए। उनमें जानवरों के साथ साथ चरिंद परिंद और हशरात भी शामिल हैं। अली बहुत ध्यान से अब्बू जान की बात सुन रहा था। एक मर्तबा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ ले गए। ये अब वाक़या उन्होंने शुरू किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में तशरीफ ले गए। वहाँ एक लागर सा ऊंट, लागर यानी कमजोर सा ऊंट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर बिलबिला उठा और रोने लगा। बिलबिला उठा, तड़प किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर और रोने लगा। ऊंट ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने मालिक की शिकायत की और कहा कि वो मुझे भूखा रखता है और बहुत काम करवाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक को बुलाया और ऊंट से अच्छे सलूक की हदायत की। हमने आज क्या पढ़ा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक़ात के लिए क्या बनाकर भेजे गए, रहमत। और जो वाक़या आपने पढ़ा है आपने इसको याद रखना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक ऊंट के मालिक को फिर अच्छे सलूक की हदायत की, अच्छे सलूक की रहनुमाई की। अब आप अपनी नोटबुक खोलें। नोटबुक पे सबसे पहले आप आज का दिन लिखेंगे और आज की तारीख लिखेंगे। घर का काम, अनवान है आपका
الفاظ معنی، الفاظ معنی. پھر آپ ایک سائڈ پہ لکھو گے الفاظ معنی، درمیان میں ہم لائن لگائیں گے. پہلا لفظ ہے آپ کا آج بالبلا اٹھنا. بالبلا اٹھنا. بالبلا اٹھنا کے معنی ہے تڑپنا یا بے قرار ہونا. پے نون لکھنا، تڑپنا یا پھر بے قرار ہونا. دوسرا لفظ ہے آپ کا پڑاؤ ڈالنا. پڑاؤ ڈالنا کا مطلب ہے کہ جب ہم راستے میں جا رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ لوگوں نے ابھی ایک واقعہ پڑھیں گے تو آپ کو اس میں صحیح پتہ چلے گا کہ راستے میں جا رہے ہوں تو کسی جگہ پہ ٹھہرنا، قیام کرنا، کچھ دیر کے لیے آرام کرنا، وہ ہوتا ہے پڑاؤ ڈالنا. پڑاؤ ڈالنا کے معنی ہے ٹھہرنا یا پھر قیام کرنا. رے ٹھہر نون لکھنا، ٹھہرنا یا پھر قیام کرنا. آپ نے دو معنی کیے ہیں، بالبلا اٹھنا، تڑپنا یا بے قرار ہونا، اور پڑاؤ ڈالنا کا کیا معنی ہے؟ ٹھہرنا یا پھر قیام کرنا. اگلا صفحہ کھولیں، اس پہ آپ آج کا دن لکھیں گے اور آج کی تاریخ، گھر کا کام. عنوان ہے آپ کا سوال جواب. پھر آپ سوال لکھو گے. سوال ہے آپ کا کہ اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا شکایت کی. پہلے ہم سوال لکھتے ہیں. اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا شکایت کی. جی گریڈ 2 آپ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونٹ نے کیا شکایت کی. اچھا، اس نے اپنے مالک کی شکایت کی اونٹ نے، لیکن وہ شکایت کیا تھی یہ بتائیں. شاباش، وہ مجھے بھوکا رکھتا ہے اور بہت کام کرواتا ہے. یہ شکایت کی تھی کس نے؟ اونٹ نے. کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. پھر آپ پہلے میرے ساتھ جواب پڑھیں پھر ہم لکھیں گے. اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے مالک کی شکایت کی اور کہا وہ مجھے بھوکا رکھتا ہے اور بہت کام کرواتا ہے. چلیں لکھیں جواب. اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے مالک کی شکایت کی اور کہا وہ مجھے بھوکا رکھتا ہے اور بہت کام کرواتا ہے. میرے ساتھ جواب پڑھیں. اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے مالک کی شکایت کی اور کہا وہ مجھے بھوکا رکھتا ہے اور بہت کام کرواتا ہے. آپ نے اس سوال کی مشق کرنی ہے اور الفاظ معنی، آج آپ نے 2 الفاظ معنی کیے ہیں، ان کو بھی یاد کرنا ہے اور ان کی مشق کرنی ہے. آپ نے جو کتاب پڑھائی کی اس میں جو آپ کو مشکل الفاظ لگیں آپ نے اس کی بھی مشق کرنی ہے، اور ہر چیز کو اچھے سے یاد کیا کریں، اور جو واقعہ پڑھا ہے اس کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے. کس کے بارے میں تھا وہ؟ جانوروں سے حسن سلوک کے بارے میں. ٹھیک ہے، باقی ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے. آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ.